गुहिल वंश। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य है। गुहिलादित्य या गुहादित्य 566 ईस्वी में स्थापना की थी गुहिल वंश की। और वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है, जिसका नाम कालभोज है। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें से मेवाड़ के गुहिल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। 24 शाखाएं नैन्सी तथा कर्नल टॉड द्वारा बताया गया है। 24 शाखाएं गुहिल वंश की 24 शाखाओं के बारे में नैन्सी तथा कर्नल टॉड द्वारा बताया गया था। गुहिल वंश के शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था। अबुल फजल तथा बी ए स्मिथ ने इन्हें विदेशी कहा है गुहिल वंश को। मेवाड़ के राज चिन्ह में लिखा था, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है वो है, जो दृढ़ राखे धर्म कोई राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। बाप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज। वास्तविक संस्थापक गुहिल वंश का हरित ऋषि के शिष्य थे। कालभोज हरित ऋषि के शिष्य थे। इनके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ को जीता। इन्होंने बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। नागदा में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया बप्पा रावल ने। मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत बप्पा रावल ने की। सोने के सिक्के चलाए। वजन 115 गौण। फिर आता है अलहट या अल्लट। इसका अन्य नाम है आलू रावल। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह अल्लट ने किया। मेवाड़ में नौकरशाह की शुरुआत अल्लट ने की। जैत्र सिंह 1213 ईस्वी से 50 ईस्वी। भूताला का युद्ध हुआ 1234 ईस्वी में। जैत्र सिंह vs इल्तुतमिश। जैत्र सिंह जीता था और इल्तुतमिश हार गया था। सेनापति था, जैत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन थे। भूताला नागदा के पास उदयपुर में स्थित है। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन से मिलती है। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी द्वारा रचित है। उसमें भूताला का युद्ध का वर्णन किया गया है। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल दशरथ शर्मा ने कहा था। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है जैत्र सिंह का शासनकाल। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। चित्तौड़ में अवस्थित है। प्रथम साका हुआ, केसरिया और जौहर दोनों हुए थे 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। कारण खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व, मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव और सुल्तान के लिए इज्जत का सवाल। रानी पद्मिनी की सुंदरता। चित्तौड़ को जीतकर खिलजी ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया, खिजराबाद रखा। खिजर खां को दे दिया इसलिए चित्तौड़ को। रतन सिंह रावल उपाधि लगाने वाले अंतिम शासक थे। रतन सिंह रावल उपाधि लगाने वाले अंतिम शासक थे। कुछ समय बाद खिजर खां इसे मालदेव सोनगरा जालौर के सोनगरा चौहान मालदेव को सौंप जाता है। चित्तौड़ का फर्स्ट साका 1303 ईस्वी में। गौरा व बादल इस आक्रमण में शहीद हुए। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत 1540 ईस्वी में भाषा अवधी है। इसकी भाषा अवधी है। पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती थी। सिंगलदीव की श्रीलंका की राजकुमारी थी पद्मिनी। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। गौरा बादल की चौपाई हेमचंद सूरी द्वारा लिखित है। अदर इम्पोर्टेंट संस्थापक गुहिलादित्य 566 ईस्वी में। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया बप्पा रावल ने। प्रारंभिक राजधानी नागदा थी गुहिल की। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। कुंभा ने कुंभलगढ़ को बनाया राजधानी। संग्राम सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। उदय सिंह ने उदयपुर को बनाया।
महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, अंतिम राजधानी महाराणा प्रताप की चावड़ थी।